और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में चाय कारोबारी विजय मेवाड़ा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी आसिफ को पुलिस ने रातीबड़ के पास से शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया है। इससे पहले पुलिस 3 अन्य आरोपी फरमान, कालू और इमरान को भी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आसिफ वारदात के बाद से फरार चल रहा था। ये घटना रविवार देर रात की है, जब विजय अपने कर्मचारियों को छोड़ने गया हुआ था। इस दौरान आरोपियों ने कर्मचारियों से बदसलूकी की और इसका विरोध करने पर आसिफ ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एनएसए और बुलडोजर कार्रवाई तक की मांग की। सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। वहीं मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही है। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश है और मैं स्वयं कल पीड़ित परिवार से मिलने गया था। वो हमारा कार्यकर्ता है जिसकी मृत्यु हुई है। मेरा बहुत करीबी छोटा भाई जैसा था। बहुत ही विभत्स घटना हुई है। बिना किसी बात के एक युवा को मार डाला गया। जैसा हमने कहा, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी है उस पर कार्रवाई होगी और हमने ये भी कहा है कि जिसने ये अंजाम किया है, हत्या की है, उसके जो अवैध संपत्ति है उस पर भी कार्रवाई होगी। और जैसा हुआ है आपने देखा है, कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में इन दिनों हुई घटना के बाद विजय मेवाड़ा की मृत्यु के बाद मुख्य आरोपी आसिफ भी अब अरेस्ट हो गया है। बताया जा रहा है शॉर्ट एनकाउंटर के बाद उसकी अरेस्टिंग हुई। रातीबड़ इलाके में शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल भी ले जाया गया। ये वो तस्वीरें जब उसे अस्पताल ले जाया गया था। वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। विवाद आपको जानकारी पहले भी हम दे चुके हैं कि बीच बचाव की वजह से हुआ और अब ये पूरा मामला जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में ये जो विरोध दर्ज हो रहा था, लोग जो गुस्से में थे, आक्रोशित लोग थे, वो सीएम हाउस की तरफ भी जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो विवाद काफी बढ़ चुका था और पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर था। और खुद विश्वास सारंग भी जब पहुंचे तो उन्होंने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। आइए इस पूरे मामले में अब तक का क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। रिजवान, ये पूरा मामला लगातार डे 1 से अनादि टीवी से कवर कर रहा है और अब जब ये खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि काफी प्रदर्शन हो रहा था, काफी विरोध हो रहा था, हिंदू संगठन इसमें जुड़ गए थे, लोगों का सीधे तौर पर कहना था कि आरोपी का एनकाउंटर हो, एनएसए की कार्रवाई हो। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है, अभी अस्पताल भी ले जाया गया था मेडिकल के लिए। अब तक क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? अब जो विरोध हो रहे थे वहां क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल साफ तौर से लगातार हिंदू संगठन के लोगों का विरोध देखने को मिल रहा था और तमाम जो संगठन के लोग थे वो इस बात को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई जो है आरोपी पर नहीं की गई है। और अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसका शॉर्ट एनकाउंटर पुलिस ने किया, उसको हमीरी अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची और यहाँ पर उसका इलाज जो है किया जा रहा है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उसका इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। हालांकि जो मंत्री विश्वास सारंग ने, उन्होंने रात में ही इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 2 आरोपियों पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके रात में जेल भेज दिया है और आज जो है मुख्य आरोपी आसिफ बम जो था, जो पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रह चुका है, उसका जो है शॉर्ट एनकाउंटर रातीबड़ थाना क्षेत्र में किया है और अब जो है उसको हमीरी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर इलाज के बाद उसको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसको जेल ले जाया जाएगा। जी, इस तरह के आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एग्जाम्पल खड़ा होना चाहिए, एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि इस तरह की दादागिरी या आप लोगों पर खौफ बनाने की, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, छुरी चाकू लेकर घूमेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। और तो और इस तरह की हरकत जब आप करते हैं तो आपको सीधा सलाखों के पीछे भेजा ही जाएगा। आसिफ की गिरफ्तारी के बाद अब माहौल क्या है वहां पर, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं, पिछले दिनों भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही थी कि झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, खासतौर पर अशोका गार्डन से जो मामले सामने आ रहे थे, इसको लेकर अब वहां का माहौल क्या बना हुआ है, लोगों में अब किस तरह की धारणा बन रही है? बिल्कुल साफ तौर से हिंदू संगठन के लोग, उनके परिवार के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई भी की। अब उनका ये कहना है जिस तरीके से जो मांग की गई थी इनकाउंटर की, वो तो मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसी मिसाल पेश की जाए आगे इस तरह की है वारदात को कोई अंजाम नहीं दे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कमिश्नर सिस्टम में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, कभी चाकूबाजी घटनाएं सामने आती हैं, कभी कोई सरेआम हत्या को वारदात को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस जो है
अभी तक जो है पुलिस का खौफ इन बदमाशों के दिल में नहीं है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है राजधानी भोपाल में आसिफ बम जो मुख्य आरोपी था पूरे हत्याकांड विजय हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी था, उसकी जो है गिरफ्तारी पुलिस ने की। और गिरफ्तारी करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई रातीबाग थाना क्षेत्र में उसको शॉर्ट एनकाउंटर किया और यहाँ पर एडमिट किया। अब परिवार वालों को भी जो है पुलिस ने समझाई दी है और आगे कार्रवाई की बात कही है। जी बिल्कुल, आगे कार्रवाई की बात कही जा रही है और परिवार वालों को भी आश्वासन मिला था कार्रवाई का। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो देखिए, अशोका गार्डन से राजधानी भोपाल का ही इलाका है जहां इस तरह के मामला सामने आ रहे थे। ये झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं और अब तो ये राजधानी में ही एक शख्स, और वो जिसकी मौत हुई है, उसने सिर्फ बेटा कहकर समझाने की कोशिश की थी। विनोद मेवाड़ा जिसका नाम था, विजय मेवाड़ा जिसका नाम था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसको चाकू से बोथकर मारा था, अस्पताल ले गए, उसकी मौत हो गई। अब जो आसिफ है, जो मुख्य आरोपी है, 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे रातीबड़ इलाके में। इसे शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया गया। आरोपी घायल है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी और अब बताया जा रहा है कि इस मामले में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनमें ये आश्वासन जो दिया जा रहा था पुलिस की तरफ से, अब वो आश्वस्त है कि हाँ, कार्रवाई हो रही है। क्योंकि इस तरह के मामलों में जहां ढिलाई बरती जाती है, जहां देरी होती जाती है, तो पुलिस कानून के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब ये नजीर पेश होगी कि अगर कोई भी खौफ बनाने की कोशिश करता है, दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे।